हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की भूमि क्रांति की, क्योंकि स्वामित्व बिल, जो स्वामित्व योजना की आज जो लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। खबर दरअसल क्या है, पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण किया जाएगा। 6 राज्यों के 763 गांवों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स किसानों को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को इसकी घोषणा की थी। 4 साल में चरणबद्ध तरीके से यह लागू होगा। 2020 से 2024 के बीच ये योजना पूरी हो जानी है। नुपुर शर्मा इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नुपुर तिवारी हमारे साथ है, एसोसिएट प्रोफेसर रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पंचायती राज, IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। साथ ही साथ हमारे साथ विजय सरदाना भी जुड़ेंगे जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले नुपुर शर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं कह सकता हूं कि लगभग महीने भर के भीतर सबसे पहले किसान बिल का आना, फिर उसके बाद किसान बिल को लेकर के जैसे कहते हैं कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना, किसानों के लिए मंडियां खोलने जैसे क्रांतिकारी कदमों से लेकर के यहां पर स्वामित्व राइट्स दे देना किसानों को, आज उस योजना का शुभारंभ, कितनी बड़ी क्रांति आप इसे मानती हैं किसानों के मद्देनजर? देखिए, बहुत बड़ी मानती हूँ, क्योंकि जो आप भूमि क्रांति की बात कर रहे हैं, आज भी किसान मतलब रूरल इंडिया में चाहे कोई भी लैंड ओनर हो, उसके राइट्स कभी प्रोटेक्टेड नहीं होते। ये सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये स्वामित्व योजना का आज लॉन्च हो रहा है, जिसमें से आज के आज में 1 लाख किसानों को लिंक भेजा जाएगा, जिससे ये आधार जैसा एक कार्ड है जिसमें उसका पूरा इतिहास कि किसके पास वो भूमि पहले थी, किसके हाथ से किसको बेची गई, किसके पास इतिहास में ये राइट्स थे इस भूमि के ऊपर, उसका प्रॉपर लैंड का डिमार्केशन, कितना एरिया है, क्या जो ओनर है, जो भूमि का जो ओनर है उसने कभी क्या किसी सरकार से, किसी संस्था से क्या कभी ऋण लिया है, भूमि को मॉर्टगेज किया है कि नहीं, वो पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं सचिन, इस स्वामित्व योजना के तहत जो ये प्रॉपर्टी कार्ड आज जो किसानों के हाथ में आएगा, गरीबों के हाथ में आएगा, जिनके पास भूमि का हक है, आज इसके चलते आज के बाद से कभी भी गैर कानूनी कब्जा करना ये एक नामुमकिन सी चीज हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद, मेरा एक परिवार का हिस्सा गांव में रहता है और मैं इतना बता सकती हूँ कि आज की तारीख में भी, क्योंकि पुराने दस्तावेज चलते आ रहे हैं और कोई लैंड राइट्स क्लियर नहीं है कई जगहों पे, उसके चलते गैर कानूनी कब्जा करना और प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट कचहरी में सालों साल चलने वाले जो केसेस हैं वो कभी खत्म नहीं होते। इंसान और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कभी पता नहीं चलता कि वो भूमि का असल ओनर कौन है। इससे ये ठीक हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। नुपुर तिवारी जी, कितना इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं किसानों की बात करूं तो 2 चीजें मुझे नजर में आती हैं। एक तरफ डिस्पैरिटी बहुत है। मैं पंजाब के किसान को देखता हूं कि पंजाब का किसान अधिकतर खुशहाल नजर आता है, उसके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर भी हैं, फार्म्स भी हैं। वहीं मैं आगे चलता चला जाता हूं, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार तक आता हूं तो किसानों की हालत गरीब पाता हूं। मैं झारखंड तक जाता हूं तो और गरीब पाता हूं। फिर उसके बाद भूमि की अलग से प्रॉब्लम। कितनी बड़ी समस्या को आपको लगता है कि ये आज की योजना इसका निपटारा करेगी? नुपुर तिवारी जी। देखिए, ये स्वामित्व जो योजना है, जिसको आज प्रधानमंत्री 11 बजे के आसपास तकरीबन 1 लाख ग्रामीण लोगों को ये कार्ड देंगे, संपत्ति कार्ड। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये इनहैबिटेड लैंड के बारे में बात हो रही है, जिसमें ग्रामीण लोग बसते हैं, जिनमें उनका घर है। इसमें वो बात नहीं हो रही है जो खेत खलिहान उनके हैं, वो रजिस्टर्ड काफ़ी हद तक होते हैं, लेकिन गांव में जहां वो बसते हैं, जिस पर उनका मकान है, उस ज़मीन की अभी तक लेखा जोखा नहीं हो पाया है। उसमें कोई भी ब्रिटिश पीरियड में भी आप देखिए कि ये कभी भी मेजरमेंट इसकी नहीं हुई, इसकी सेटलमेंट या फिर कोई इस तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो हम जब इसकी बात करते हैं योजना की, तो ये इसी इनहैबिटेड लैंड की बात करते हैं। और अभी भी भारत में 60% तो रूरल इंडिया में ही रहता है। और आप कह सकते हैं कि ये 60% लोगों की
स्वामित्व जो योजना के तहत जो राइट इनको मिलेगी वो अभी तक नहीं मिली है। मतलब अगर उनकी जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप शहरों में जाएं तो आप पाएंगे कि कोई भी घर है उस प्लॉट की रजिस्ट्रेशन हुई है, उनके पास पक्का दस्तावेज है। लेकिन आज पहली बार ये होगा कि 1 लाख ग्रामीण लोगों को ये जमीन का पक्का कार्ड मिलेगा। ये 24 अप्रैल को, जैसे आपने बताया, जो पंचायती राज दिवस है, उस दिन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की घोषणा की गई थी, उद्घाटन भी किया गया था। एक तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल की थी, जिसमें बहुत ही बड़ी अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव की बात की थी। सारे आंकड़े आपके सामने ई पोर्टल पर आ गए। और दूसरी जो बात हुई थी, ये स्वामित्व योजना की बात हुई थी, जिसमें तकरीबन 6 स्टेट्स को लिया गया था और उन स्टेट्स में पहले एक पायलट की तरह इसको चलाना था कि अगर इसमें जो भी त्रुटियां आएंगी या कमियां आएंगी उसको फर्दर उसमें इम्प्रूव किया जा सके। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं इनहैबिटेड लैंड, जिसमें वो रह रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत ही ठीक है। आपने कहा कि अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी है। संक्षिप्त में अगर मैं एक लाइन में जाना चाहूँ, उसके बाद अपने दोनों पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ई ग्राम पोर्टल की सारी जानकारी अपनी ज़मीन से जुड़ी, खेती से जुड़ी, किसानी से जुड़ी, उस पोर्टल पर नंबर 2 किस भाव में खरीद सकता है, वो भी तमाम चीज़ें। नंबर 2 इनहैबिटेड लैंड है, उसका अधिकार। उसके अलावा किसान बिल की मंडियों में किसी भी जगह पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है। ये एक तरफ भी एक सब जुड़े हुए कदम है, किसानों की आय दोगुना प्लस आत्मनिर्भर अन्नदाता, जिसकी अब तक हालत हम यूं ही देखते हैं कि दयनीय रही है, वो निर्धन ही रहेगा। यानी उस तरफ एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है। मैम, ये बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है, बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है, क्योंकि इसमें मालिकाना हक उन्हें मिल रहा है। अभी तक से वो किसी भी तरह की कर्ज अब ले सकते हैं, किसी भी बैंक से कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो दस्तावेज है। दूसरी चीज, 40% आप 40% आप केस देखें वो लैंड डिस्प्यूट से होता है, जितने भी आप कोर्ट्स में जाएं। तो ये डिस्प्यूटेड लैंड सब नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो ड्रोन के तहत जो टेक्नोलॉजी की तरफ पूरे विलेज की मैपिंग होगी और इसमें जो सीमा इनकी है उसको बताया जाएगा। हर संपत्ति जो है उसका एक कार्ड बनेगा कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, इसमें आप इनहैबिटेड कर रहे हैं। उसमें जो आप नाले फदर। ठीक है शुभ्रांश, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद विजय सरदाना। मैं चाहूंगा कि आज किसान अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो इसे समझें, वो इसे जानें कि इस योजना अगर आ रही है इसका लाभ क्या है, कहां तक पहुंचने वाला है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जबरदस्ती की एक दूसरे की राजनीतिक बहस में ना पड़ के उस अन्नदाता की बात करें, जो कि अमूमन एक नेग्लेक्ट हो जाता है। मीडिया के बहुत बड़े हिस्से थे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अरे किसान है तो कौन टेलीविजन देखेगा। जी न्यूज ने किसान बिल पर भी ऐसी बहस दिखाई थी और अब स्वामित्व योजना पर भी सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। शुभ्रांश, आपका कमेंट, फिर उसके बाद विजय सरदाना। सचिन जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज मैं इसलिए हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और हम एक किसान हैं, और हमने अपने घर पे देखा है कि हमारी जो भी जमीन है ना, जो भी उसके खसरा खतौनी, उन सबके लिए पिछली सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार में किसान बही जैसी एक पुस्तिका थी जो हर किसान को मिली हुई है। उसमें जो भी उसके खेत हैं, जो भी उसके प्लॉट्स हैं, उन सबका जिक्र मेंशन किया गया है। तो मुझे नहीं लगता, और उसी किसान बही को दिखाकर आज किसान गांवों में किसान क्रेडिट कार्ड या बैंकों से लोन लेता है और वही बुक्स वहां जमा होती है। तो मुझे नहीं मालूम कि इस नए वाले कार्ड का क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रीपैकेजिंग हो रही है, फिर से एक नया नाम देकर रीपैकेजिंग हो रही है। एक बात। दूसरी बात, अभी इससे पहले एक मैडम जिक्र कर रही थी कि ये जो किसान गांव में जो लोगों का घर है उन सबका कोई पक्का कागज नहीं होता, उसके लिए हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा उस पर भी जानकारी देना चाहूंगा कि वो जो गांव का मकान होता है उसकी एक पहचान नंबर होती है, उसका एक वोटर कार्ड होता है, उसका एक राशन कार्ड होता है, उसका एक आधार कार्ड होता है, उसका एक बैंक अकाउंट होता है। ये तमाम सारी चीजें मौजूद होती है मैडम। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या जब से ये धरती बनी है या जब से हम आजाद हुए हैं, आजादी के 70-72 सालों से जो गांव पे किसान रह रहा है या जो गांव के आसपास लोग रह रहे हैं, क्या वो लोग अभी तक बिना मालिकाना हक के थे? ठीक है, मतलब कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटबंदी करके लाल पीले नीले। सचिन प्लीज लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। सर आपने 2 चीजें बोली थी, मैंने दोनों चीजें आपकी सुनी, मैंने तो बीच में नहीं रोका। नहीं, मैंने अब बीच में नहीं रोका। अब आप इधर उधर मत घुमाइए। मैं आपने कहा एक कंफ्यूजन है, मैं दूर करवा देता हूं। आपने कहा 2 चीजें है ना। आपने कहा कि इससे पहले भी एक बही होती थी, नंबर 1।
नंबर 2, आपने कहा कि हमारे पास आधार है, वोटर आईडी कार्ड है, ऐसा तो है नहीं कि अब हमारे को कोई नया दे रीपैकेजिंग। 2 चीजें थी ना, एक एक करके चीज ले लेते हैं। नूपुर, आपके पास मैं आता हूं, विजय सरदाना इसका जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अब आप इस बात को समझिए कि पहले जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि डेटाबेस था, डेटाबेस बहुत सारी चीजों का था, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी थी, डिस्प्यूट किस बात का होता है गांव में कि एक जमीन है उस पर 2 लोग अपना कब्जा दिखाते हैं। आज आप ड्रोन के माध्यम से स्पेसिफिक बाउंड्री विद जीपीएस कोड अगर आप ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपके घर और खेत की बाउंड्री यहां खत्म होती है, तो कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आपके पास एक डिजिटाइज रिकॉर्ड रहता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो जितना डॉक्यूमेंटेशन था वो पेपर वर्क था। आज आपने एक लोन लिया, कल जाके आपने दूसरी जगह कहा, हमको भी पता है कि पेपर वर्क में जब लोग घपला करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट कागज बन जाते हैं। आपने किसी सरपंच या पटवारी के साथ मिलके कुछ और गड़बड़ कर ली कागजों में, क्योंकि बहुत सारा काम लोकलाइज लेवल पे होता था। जितनी जमीनों पे कब्जा होता था उसमें लोकल पटवारी, सरपंच ये सब मिले हुए रहते थे। अब जब आपका डिजिटाइज फॉर्मेट हो जाएगा, आपको ये पता रहेगा कि किसने डेटा चेंज किया, आपके पास एक ट्रेसेबिलिटी रहती है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हम अगर उसका इस्तेमाल अपने गांव की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट डेटाबेस बनता है। ठीक है, राशन कार्ड पहले था, सब कुछ था, एक एक घर में 6-6 राशन कार्ड थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या एक ही एड्रेस पे 25 लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनवाए थे। कहने का मतलब यही है कि देखिए, डिजिटाइज होने से एक ट्रांसपेरेंसी आती है, क्रेडिबिलिटी आती है, रिलायबिलिटी आती है। और ये जो पूरा प्रयास है वो इसीलिए है कि जितने अभी घपले होते थे उनको रोका जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपका डेटाबेस डिजिटल बन जाता है, कल को भारत सरकार को अगर स्कीम निकालनी है छोटे लोगों के लिए, या किसी घर का कोई लोन बनाना है, या घर की कोई स्कीम बनानी है, और सरकार के पास ये डेटा है कि गांव में इतने लोग हैं जिनके पास बहुत छोटे घर हैं, या इनको इस तरह की दिक्कत है, या पानी इतना चाहिए, या टैप वाटर इतना चाहिए, आप उस इंफॉर्मेशन का बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, अब मैं इसके ऊपर थोड़े से पॉलिटिकल पॉइंट पर आ जाता हूं। अब नूपुर, 30 सेकंड आपके, फिर उसके बाद शुभ्रांश मैं आपके पास आऊंगा। नूपुर, फिर उनका क्या कीजिएगा जो उस लाइफस्टाइल के ऊपर ये कहते हैं कि हम तो ट्रैक्टर जला देंगे, सड़क पर उतर करके ट्रैक्टर जला देते हैं, फिर सोफे के ट्रैक्टर पर बैठ करके सवारी करते हैं कि हम किसानों के लिए। मंडियां खुलती हैं तो परेशानी होती है, आज डिजिटाइजेशन हो रहा है जो कि यहां पर कब्जा हो जाता है, फिर भी परेशानी है। शुभ्रांश ने उसका भी जिक्र किया, हालांकि टेढ़ी उंगली से ही किया। आप जवाब दे दीजिए, फिर शुभ्रांश लास्ट कमेंट। देखिए सचिन जी, मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ शुभ्रांश जी से, मैं कंफ्यूज हो गई, या तो मैं कंफ्यूज हूँ या ये कंफ्यूज है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो होता है वो इंसान की पहचान पत्र होता है, उसकी जमीन के पहचान पत्र नहीं होता, ये जमीन का पहचान पत्र है। और जो आप ये वही बता रहे हैं और किस तरीके से ऐसे खसरा वसरा करके जैसे डिमार्केशन होता था, सीमाएं डिसाइड की जाती थी, भाई साहब इतना बढ़िया पहचान पत्र था। तो आज तक, और मैं खुद कोर्ट में ऐसे मामले लड़ चुकी है, 35-40 साल से पुराने चलते आ रहे भूमि के ऊपर मालिकाना हक के केसेस आज तक क्यों चल रहे हैं कोर्ट के अंदर? क्योंकि वो वोटर आईडी और वो राशन कार्ड कभी इंसान का मालिकाना हक एस्टैब्लिश नहीं करता, ये मालिकाना हक एस्टैब्लिश करने वाला कार्ड है। कृपया करके अंतर समझिए, गुमराह मत कीजिए। शुभ्रांश बोलिए, लास्ट कमेंट। सचिन जी, मोदी जी मुझे लगता है रीपैकेजिंग करने के मास्टर है, और उनकी जो मशीनरी है उसी झूठ को प्रमाणित करती है। सर कमाल है, मैंने आपके 2 एक्सपर्ट से बात करवाई। एक मिनट रुकिए प्लीज, सचिन रुकिए। उन्होंने 2000, सुनिए ना, 6000 रुपया किसानों के खाते में दिया, क्या वो गलत अकाउंट था? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो जमीन पे कब्जे की बात कर रहे हैं, दिल्ली जैसे महानगरों में हजारों प्रॉपर्टी पे कब्जा है, क्या उससे वो खत्म होता है? अरे ये झूठ का सिगुफा बंद करिए आप लोग। वो गद्दी पे चढ़े 9000 का हवाई जहाज लेकर साहब उड़े, ये चर्चा का विषय नहीं है। गरीब तो मारा जा रहा है, गरीब के किसान का एक कागज है दोबारा। कोई तो है जो चाहता यही है कि गरीब मारा जाए, और कोई तो है जो चाहता यही है गरीब मारा जाए। पहले आड़ती था, उसको लग रहा था कि यहाँ पर किसान के कारण गरीब मारा जा रहा है, फिर वो बिचौलिया था, उसको लग रहा था मंडी खुल जाएगी तो गरीब मारा जाएगा, असल में मारा वो जा रहा था। और अब शायद वो जमींदार है जो कि खसरा के नाम पर, पट्टे के नाम पर, कब्जे के नाम पर जमीन की बाउंड्री कहीं भी बढ़ा लेता था, कागज में कहीं भी पटवारी से साइन करवाता था, फिर कहता था यही वही है। अब भैया क्योंकि सबको डिजिटाइज हो जाएगा, जीपीआरएस हो जाएगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पटवारी से लेकर के उस जमींदार तक की पेट पर लात पड़ने वाली है। और यही लगातार राजनीति की टीस है, तभी ट्रैक्टर सड़कों पर जलाए जाते हैं। कुछ देर में घोषणा होगी, वापस लौटूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.